जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों। जो नेक्स्ट एपिसोड है वो 9वां और 10वां एपिसोड दोनों ही है। डोंगरे जी महाराज श्री भागवत रहस्य में आगे कहते हैं, एक गृहस्थ का नियम था और वह 12 वर्षों से कथा सुनता आया था। एक ब्राह्मण रोज कथा करने के लिए आता था। एक दिन सेठ के बाहर जाने का प्रसंग उपस्थित हुआ। कथा श्रवण के नियम को भंग कैसे किया जाए? उसने ब्राह्मण से कहा कि मैं कल कथा नहीं सुन सकूंगा, मेरे नियम का क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चल जाएगा। गृहस्थ ने पूछा कि कथा सुनने से वीतरागी बन गया तो? ब्राह्मण ने कहा, 12 वर्षों से तुम कथा सुनते आए हो, फिर भी तुम्हें वीतराग ना हुआ तो फिर एक दिन की कथा से तुम्हारा पुत्र कैसे विरागी हो जाएगा? यजमान कहता है, हम तो रोज कथा सुनते हैं किंतु मन की गांठ नहीं छोड़ते हैं। ऐसा मत करो, कथा सुनकर मन की गांठ छूटनी चाहिए। जीव जब तक संसार सुख का त्याग मन से भी ना करें तब तक भक्ति सिद्ध नहीं होती है। भोग का त्याग भी नहीं करना है और भक्ति भी करनी है, यह कैसे हो सकता है? धीरे धीरे मन को, स्वभाव को सुधारना चाहिए। स्वभाव के सुधारने पर ही भक्ति सिद्ध होती है। ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए यह भागवत कथा है। परमात्मा के चरणों में आश्रय लेकर ही महापापी धुंधकारी देवता जैसा बना। धुंधकारी कहता है कि इस कथा से ही मेरे जैसे पापी को भी परम गति प्राप्त हुई। धुंधकारी को लेने के लिए पार्षद विमान लेकर आए। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा, केवल धुंधकारी को लेने के लिए ही विमान क्यों लाए हो और किसी को लेने के लिए क्यों नहीं? पार्षद कहता है, वह धुंधकारी एक आसन पर बैठता था, अनशन करता था और रोज कथा का मनन करता था। प्रभु के चरण में मन में निवास करना ही उपवास है। उपवास के समय कुछ भी खाने पर पूर्ण उपवास नहीं होता है। कथा सुनकर केवल धुंधकारी को ही मुक्ति क्यों मिली? कथा धुंधकारी की ही तरह सुननी चाहिए। उसने कथा का मनन और निधिध्यासन किया, उसे मुक्ति मिली। श्रवण, मनन और निधिध्यासन से ज्ञान दृढ़ होता है। अदृढ़ च हतम ज्ञानम प्रमादीन हतम श्रुतम संदिग्धो ही तो मंत्रो व्याकृचित तो हतो जपा। बिना दृढ़ता का ज्ञान व्यर्थ है। किसी भांति लापरवाही से किया गया श्रवण भी व्यर्थ ही है। संदेह युक्त मंत्र व्यर्थ है। व्याकृचित से किए गए जप का भी कोई फल नहीं मिलता। संदेह करने से मंत्र और चित्त के इधर उधर भटकने से जब फलदायी नहीं होते। कथा में मन बिना बैठ कर श्रवण करने से क्या लाभ? वह फलदायी नहीं होता। कथा सुनते समय तन, मन और घर की समानता भूल जानी चाहिए। देह देहात्मक स्मृति से और तन्मयता से कथा सुननी चाहिए। मैं ईश्वर के साथ तन्मय होना चाहता हूँ, ऐसी भावना रखो। कथा सुनकर और मनन करके जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। कथा सुनकर जीवन में एक लक्ष्य निश्चित किया जाए। श्री भागवत भगवान की कथा सुनकर कुछ ग्रहण करो। कथा का कोई एक शब्द भी मन में कुरेदोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। सबको प्रतीति हुई कि धुंधकारी की तरह हमने कथा सुनी ही नहीं, अतः हमें उस जैसी गति नहीं मिलेगी। कथा का मनन करें तो वह उत्तम तो है ही, परंतु मनन ना करें तो भी लाभ तो है। इसके पश्चात गोकर्ण ने श्रावण मास में दूसरी बार कथा कराई और सबका उद्धार हुआ। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम।